अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, अभी तक भी अगर स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज है तो आसान और कर देता हूँ ये चीज कि देखो, जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर हर प्रोग्राम को बनाने के मल्टीपल वेज हैं, ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रोग्रामिंग के अंदर एक काम कर रहे होते हैं, उसके लाजमी है हम एक ही तरीके से उसको यूज करें। ठीक है, उसके लिए हमारे पास मल्टीपल वे अराउंड्स होते हैं जिनका हम थ्रू यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से लाजमी नहीं कि आप कंस्ट्रक्टर बना के ही आप इनहेरिटेंस अप्लाई करो, लेकिन इस कोर्स के अंदर इस चीज को पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शंस अवेलेबल जो हैं वो पता हो, ताकि जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी डोमेन के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको जब भी जिस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर, जिस फीचर के ऊपर काम करना हो, आप उसके लिहाज से बेस्ट पॉसिबल टेक्निक को यूटिलाइज कर सकें। इसलिए इस कोर्स के अंदर आपका जो एम्फेसिस है, एटलीस्ट मेरा जो एम्फेसिस है वो ये है कि आप रेदर देन एक सिंटेक्स स्पेसिफिक लर्न करो, उससे बेहतर ये कि आप अप्रोचेस लर्न कर लो कि कौन कौन से काम किस किस तरीके से होते हैं, या एक काम करने के किस कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, सी शार्प के अंदर, ताकि जब आप अपना रियल लाइफ के अंदर, जॉब के अंदर कभी आप काम कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप उस चीज को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सको, यूटिलाइज कर सको, अपने स्किल सेट को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सको। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर वाली एग्जांपल का भी देने का पर्पस ये है। ये सारा काम हम ऑलरेडी पिछले एग्जांपल में कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसमें हमने कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं किया था, उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू किया था। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हमें गेटर्स और सेटर की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, वहां पे हमें डिफरेंट मैकेनिज्म को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, लेकिन अगर आपका इस टाइप का सिनेरियो, या आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट बेस हो जो कि ऑलरेडी इस टाइप का बना हो, तो उसको टैकल करने के लिए, उसको डील करने के लिए बेसिकली हम लोग एक वे थ्रू या टेक्निक सीख रहे हैं। ठीक है, ओएस डबल पे अभी एरर इसलिए है कि इसको अभी तक मैंने आगे अभी इसको कॉल कहीं भी नहीं किया। डबल पे इसलिए एरर है कि ये एज अ क्लास इसको यूज करना चाह रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग जब इस कोड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर एरर खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा जब हम आगे इसके इनहेरिट करके आगे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, वो सब हो जाएगा, परेशान मत हो, वेट करो। एक मिनट में, कोई पैरेंथीस तो मिस नहीं कर रहा, मे बी शायद उस वजह से एरर ना दे रहा हो। लेट मी चेक इट अगेन। क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस भी सही से काम नहीं कर पा रही, तो मे बी।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हो सकता है इसको मैं एंड में डिबग करता हूँ। जब इनहेरिट करूंगा तो शायद सही हो जाए ये प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा जी। ठीक है। जी। ऑल राइट। अब यहाँ पे क्या करा हमने? ठीक है, ये नहीं, ये हमने सारा काम क्लास के अंदर कर रहे हैं। ये क्लास है, ठीक है, ट्रायंगल की जो क्लास है, ये इनहेरिट कर रही है 2D शेप को, ठीक है। और उस 2D शेप के अंदर हमने एक स्ट्रिंग बना ली स्टाइल के नाम से, और इसको मैं वो करता हूँ, इंडेंट कर दूं। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया ट्रायंगल के नाम से, और उस कंस्ट्रक्टर का जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग है, एक डबल डब्ल्यू वैल्यू है, और डबल की वैल्यू है एच, यानी डबल उसकी टाइप है और एच वैल्यू है। और हमने सेट कर दिया जो विड्थ आएगी वो इसकी डब्ल्यू सेट हो जाए, और जो हाइट आएगी वैल्यू वो इसकी एच सेट हो जाए, ठीक है। अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि अभी हम इसको विड्थ और हाइट करंट कॉन्टेक्स्ट में इसको गेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसको अभी हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, आगे इसको फाइनलाइज करते हैं, फिर डीबगिंग करते हैं इसकी। एरर मैं सारे रिजॉल्व करूंगा, परेशान मत हो वैस। जब कोड एग्जीक्यूट होगा ना वो सब मैं बताऊंगा, वेट करो। अच्छा जी। पैरेंथेसिस, मैं पैरेंथेसिस को एक दफा दोबारा। मैंने एक पैरेंथेसिस ज्यादा लगा दिया था,
कम करने के बजाय। ये एरर था, वो डिबग करना था वो। मैं चाह रहा था एंड में कर लूं, चले अभी डिबग हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे एक और चीज क्लियर करना बेहतर है, यहीं पे क्लियर हो जाए। जो विड्थ और आई हाइट है, ठीक है, ये हम कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? ये हम 2D शेप से एक्सेस कर रहे हैं, यानी ड्राइव्ड क्लास से हम एक्सेस कर रहे हैं। और ट्राइंगल जो एक्चुअल अपनी जो मतलब बेस क्लास जो फिलहाल सॉरी जो अभी क्लास है जिस जो कि इनहेरिट कर रही है, उससे आ रहा है, ठीक है। तो स्टाइल इज फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास एंड 2D शेप इज फ्रॉम बेस क्लास, ठीक है। तो ये विड्थ और हाइट है, ये आपकी बेस क्लास से आ रही है, और जो स्टाइल है ये आपकी जो स्टाइल की जो वैल्यू बेसिकली वो ड्राइव्ड क्लास से आ रही है। ये चीज क्लियर है? ओवैस, अब एरर भी क्लियर हो गया, अब क्लियर है? आयशा, आपको भी क्लियर नहीं हो रहा था? अब सही है। मैंने ये बोला कि ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है, ये विड्थ और हाइट की, ठीक है, ये विड्थ और हाइट की जो वैल्यू है ये आ रही है आपकी ड्राइव ड्राइव क्लास से, ठीक है। और जो एस स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल आपका ये ऑलरेडी जिस क्लास में आप हो उससे उससे आ रहा है। तो ये आपका पेरेंट क्लास से आ रहा है विड्थ और हाइट की वैल्यू, और स्टाइल आपका चाइल्ड क्लास जिसमें आप खुद हैं उससे आ रहा है, ठीक है। और जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो इन दोनों को यूज कर रहा है। तो इनहेरिटेंस करके आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ जो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने सेट करी है, डबल विड्थ और डबल हाइट, आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम कि ये मेथड है, एरिया कैलकुलेट करेगा, ठीक है, जो भी हम इसको डेटा देंगे ट्राइंगल का, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर को। और इसी तरीके से जो शो स्टाइल है, वो शो स्टाइल भी सिंपली आपको जो भी स्टाइल होगा या जो टाइप होगी आपके ट्राइंगल की, वो आपको शो कर देगा। स्टाइल का मतलब यहाँ पे टाइप है, ठीक है। अब इसको रैप अप करते हैं और इसको अब एक और क्लास बना लेते हैं जिसको जिसके अंदर हम लोग बेसिकली इन दोनों क्लासेस को की वैल्यूज पास करके, उनकी वैल्यू सेट करके, कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास करके बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं क्लास। नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप जो भी रखना चाहें। मैंने शेप 3 रख लिया।
ठीक है, तो हमने इसके दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब इसकी सिंपल इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक सिंपल सिंपली सिंपली हमने T1 जो टाइप 1 हमने सेट करी थी ट्रायंगल की, उसको प्रिंट कर लिया। अब मैं जो वैल्यू सेट करी है वो प्रिंट कर ली। अब मैं यही सेम काम कर लेता हूँ T2 के लिए, तो इसको मैं लाइन से कॉपी कर लेता हूँ और जहां पे T1 है वहां पे मैं T2 कर दूंगा। ठीक है, टाइप 1 की जगह टाइप 2 हो जाएगा। सही है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ये एरर किस चीज का दे रहा है? स्पेस का, लेट मी चेक। सही, अब सही हो गया। दो ही आ रहे हैं, वो एक ब्रेस में मिस कर रहा था। ओके, रिकैपिंग क्लास नंबर 3। तो क्लास नंबर 3 हमारा बनाने का यहाँ पे सिंपल ये मकसद है कि हमने उस क्लास को के अंदर खाली ऑब्जेक्ट बना के जो हमने वैल्यूज हैं उनको पास करवाया है। ठीक है, तो ट्राइंगल टाइप 1 ट्राइंगल के को जब हम वैल्यू पास करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करेगा। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यही चीजें सेट कराई हुई है, स्टाइल यानी सॉरी स्ट्रिंग स्टाइल, डबल विड्थ और डबल हाइट। तो जो भी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू आएगी, डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, एच की वैल्यू आएगी, वो यहाँ सेट हो जाएगी। और जो वैल्यू यहाँ पे डब्ल्यू एच और एस की सेट होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ स्टाइल की जगह उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। और हाइट और विड्थ की जगह वैल्यू जो होगी वो इस क्लास 2D शेप के अंदर जाके सेट हो जाएगी। ठीक है, पहले तो सेट के पास जाएगा। ठीक है, हाइट के वक्त में सेट के पास जाएगा और सेट के वैल्यू को यहाँ पे कंडीशन इस कंडीशन से चेक करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो गेट है, गेट के जब वैल्यू ये सेट हो जाएगी तो उस वैल्यू हम गेट कर लेंगे और ये डबल जो प्री विड्थ या प्राइवेट विड्थ और प्राइवेट हाइट है वो वैल्यू सेट हो जाएगी। मैंने फर्स्ट क्लास के ब्रेसेस नहीं लगाए। फर्स्ट क्लास का ब्रेस एक ये है ओपनिंग और क्लोजिंग इसका होगा। हाँ, 1 मिनट, हाँ, शो डायमेंशन से पहले एक और होगा, ये इसका क्लोजिंग ब्रेस होगा क्लास टाइप इसका T2 का। और यहाँ से हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब किरण ने अच्छा गाइड बताया। ठीक है, तो अब ये जो 2D शेप है ये इसका स्कोप ये हो गया। ठीक है, जो ट्राइंगल है उसका स्कोप ये हो गया। ट्राइंगल 2 उसका स्कोप ये हो गया, शेप 3 का स्कोप ये सही हो गया। अब परफेक्ट है कोड आपका।
थैंक यू। ठीक है, तो ये आपका जो कोड है ये हो गया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ट्रायंगल टाइप 1 ट्रायंगल स्टाइल इज एस एस एल एस, हाइट एंड विड्थ 4 and 5, अपना एरिया ऑफ टाइप 1 ट्रायंगल इज 10, और इस तरीके से टाइप 2 राइट एंगल ट्रायंगल है 5 and 12, 30 एंड सो ऑन। ये एग्जाम्पल और ये कंस्ट्रक्टर का जो बिहेवियर था ये आप सबको क्लियर है? ये अभी ये हमने अभी सिंगल क्लास को इनहेरिट करके उसके कंस्ट्रक्टर को यूज किया है। ठीक है, यानी कि जो हमारी पेरेंट क्लास थी उससे हमने लेके उसको यूज किया है। एक स्टूडेंट बोलता है कोड बड़ा कर दें, एक स्टूडेंट कहता है कोड छोटा कर दें। कोड एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएगी, परेशान नहीं हो, बुक के अंदर भी है, मैं शेयर भी कर दूंगा। मुझे टाइम नहीं मिला, मैं इसका फोल्डर बना के शेयर कर दूंगा एक। काफी सारी फाइल्स हो गई हैं तो टाइम बहुत सारा हो गया है। अच्छा जी, चैट में पेश कर देता हूँ कोड। कोड में कभी भी अगर तुम लोग ये सोच के कोड लेते हो कि कोड ये कहीं पूछ लूंगा, मैं कभी भी नहीं पूछूंगा ये कोड में। ये तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। मैं हमेशा सिनेरियो बेस्ड ही पूछूंगा। ये सिनेरियो से बात ज्यादा बेहतर आपके कॉन्सेप्ट का पता चलता है, कॉन्सेप्ट कितने बेहतर क्लियर हुए। खैर वो आप लर्निंग जैसे आप करते हो वो आपकी मर्जी है। मैं कोशिश करूंगा, अपलोड कर दूंगा मैं फाइल जो उस पे गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। गेट सेट की वैल्यू देखो, गेट सेट आप जब यूज करते हैं जब आपको अपने प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको कंट्रोल करना हो, और स्पेसिफिकली जब हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनहेरिटेंस करते हुए कंस्ट्रक्टर को यूटिलाइज करते हुए वैल्यू या प्रॉपर्टीज को सेट करवा रहे होते हैं, तो उस वक्त हमको गेटर और सेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन फ्यूचर पढ़ेंगे, इंटरफेसेस पढ़ेंगे, तो वहां पे भी गेट और सेट हम यूज करते हैं। वैल्यूज हम बेसिकली इंटरफेस के थ्रू पास करते हैं उसको, और वो वैल्यू जाके सेट हो रही होती है हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। जो पुरानी थी वो भी मैंने अपलोड कर दी थी, उमर सिद्दीकी। आपने मेरे ख्याल से चेक नहीं करी है, आप उसको चेक कर लो, वहां मैंने अपलोड कर दी है। बाकी आप लेक्चर नंबर 5 दो दफा लेक्चर नंबर 5 के साथ वीडियो अपलोड हुई है, तो वो लेक्चर नंबर 5 नहीं है, वो लेक्चर नंबर 6 होगा मेरे ख्याल से। तो वो एक मिस स्पेलिंग हुई हुई है, लेकिन लेक्चर की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, सब सारे लेक्चर्स जो अभी तक हुए हैं ऊप के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज हम आ रही है उसको इस कंडीशन से बेसिकली पास कर रहे हैं। उस कंडीशन से पास करने के बाद हम यहाँ पे सेट कर रिटर्न करवा रहे हैं उस वैल्यू को विथ के फॉर्म में। चैनल का नाम नहीं है, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया हुआ है गूगल क्लासरूम में, आप वो चेक कर लेना, उमर सिद्दीकी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में ये जो बेसिकली कोड किया है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लें। कोई है चीज भी कंफ्यूज कर रही है तो पूछ लें। और ये हमने जो यूज किया है ये अभी हमने क्लास को जो इनहेरिटेड क्लास थी उसके अंदर हमने यूज किया है। अगर हम इसका ऑपोजिट करना चाहें, यानी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहें, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, आज ही देखते हैं उसको भी। ये भी हमने जो यूज किया है ये हमने ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज किया है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर यूज किया है हमने, ये हमने ड्राइव क्लास की वैल्यूज यूज करी हैं, जैसे विड्थ और हाइट है ये ड्राइव क्लास से आ रही है, और ये इसकी अपनी बेस क्लास से आ रही है, और ये इसकी ड्राइव क्लास के अंदर है। अगर हम इसका ऑपोजिट करना चाहें, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाना चाहें, यूटिलाइज करना चाहें, तो वो कैसे होगा बेस कीवर्ड को यूज करते हुए, वो हम देखेंगे कि अगर हम ड्राइव्ड कंस्ट्रक्टर को यूटिलाइज करना चाहें तो वो कैसे होता है सी शार्प के अंदर। यहाँ तक सब क्लियर है? ये लॉजिकल कंपैरिजन है।
लॉजिकल कंपैरिजन नहीं पढ़ा आपने? ये लॉजिकल कंपैरिजन है कि अगर जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वो जीरो से लेस है, या तो वो जीरो से लेस होगी, या तो अगर उससे बड़ी है तो फिर चेक करेगा आइदर नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो जो भी वैल्यू होगी उसको सेट कर देगा, वो बेसिकली चेक करेगा। अल्लामान वल हफीज आयशा हद हो गई। ये क्या बनाया है हमने? ये क्या बनाया है? ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। पब्लिक ट्रायंगल कंस्ट्रक्टर तो बना के उसको यूज किया है, तो इसी को तो यूज किया है। अब हम मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो अभी हमने क्या किया कि जिस हमने इनहेरिट कर ली क्लास। इनहेरिट करने के बाद अब जिस क्लास में हम हैं उस क्लास के अंदर हमने वो बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया। अगर फॉर एग्जांपल हम ये काम करना चाहें कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके हम आर्ग्यूमेंट्स के साथ प्ले करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए एक और तरीका है सी शार्प के अंदर, जो कि बेस क्लास के थ्रू होता है, ठीक है, बेस कीवर्ड के साथ सॉरी होता है। तो बेस कीवर्ड को की एग्जांपल को भी हम देखेंगे। तो मैं भी सेशन एक दफा रिस्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग रिकनेक्ट हो जाएं और उस एग्जांपल को फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।